Hi guys, good afternoon everyone. Good afternoon. So the first slot or the first shift of MHCET examination for 3 year LLB, right, वो complete हुआ, right, and मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस में था। जैसे 5 ईयर का जो एग्जाम हुआ था, स्लॉट वन स्लॉट टू में हुआ था, यहाँ पर तो 3 स्लॉट्स हैं, राइट, और 2 दिन एग्जामिनेशन होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्लॉट्स हैं, बट यस, जैसा कि हर बार होता है स्लॉट वन के साथ, भले वो 5 ईयर्स का हो भले वो 3 ईयर्स का हो, एक्सपेक्टेड लाइंस में ही था। एंड द पेपर वॉज मोर और लेस वेरी इजी। ठीक है, अब प्रॉब्लम इजी पेपर में यह है कि वो सबके लिए इजी था। तो जितने भी बच्चों से बात हुई, वहां पर यही समझ में आया कि सबका पेपर अच्छा गया। अब जब सबका पेपर अच्छा गया तो इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। और जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं एंड जैसा ट्रेंड रहा है, राइट, एमएचसीटी का, कि पहला स्लॉट का पेपर इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू जो आने वाले स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर एलबी में भी यही होता है कि स्लॉट वन इजी आता है, स्लॉट टू से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा मतलब सिर्फ कंपैरिजन में, इट्स नॉट लाइक कि पेपर डिफिकल्ट आता है। सिर्फ कंपेयर करोगे उसको स्लॉट वन से तो उससे डिफिकल्ट होगा वो। एंड हमें पता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है स्कोर में। तो अगर एक पेपर है जो बहुत इजी आया है और एक जो है वो थोड़ा सा कम इजी आया है, तो नॉर्मलाइज जरूर होगा। ठीक है, स्कोर, इस बात का ध्यान रहे। अब अपन यहाँ पे समझने वाले सेक्शन वाइज कैसा रहा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, एक तो एलओडी ओवरऑल इजी था, जैसे कि हमने सोचा था, मॉक्स में भी हमने प्रैक्टिस किया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सीधे सीधे मॉक से ही आ गए थे, राइट, भले वो बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन हो, आर्टिकल 32 के बारे में हो, राइट टू एजुकेशन के बारे में हो, तो वो जो क्वेश्चंस आए वो सीधे मॉक्स आ गए। तो इसलिए हमें ये भी समझ में आता है कि मॉक्स देना जरूरी है, प्लस उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस जो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए होते हैं, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में भी, राइट। तो ओवरऑल इजी था। इंग्लिश मोरलेस इजी था। टेंसेस पैसेजेस भी थे, राइट, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वहां पे नहीं गई। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स थे, ग्रामेटिकल एरर था, राइट, ये सारी चीजें, पंक्चुएशन, बहुत इजी क्वेश्चन थे, डिफिकल्टी नहीं गई, राइट। रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। जब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो यस, अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में एक बात थी बस, कि जनरली वो मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते, बट एक क्वेश्चन था जो स्पीड डिस्टेंस का था, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज किया होगा, इवन दो इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन, बट वो क्योंकि मैथ्स पूछा नहीं जाता है, बट यहाँ पर वो एक क्वेश्चन आ गया स्पीड डिस्टेंस का, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज था, राइट। अदरवाइज सीरीज के क्वेश्चन से कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए, राइट, जैसे हर बार ही होता है कि एआर में ये वो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं या स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, राइट, असर्शन रीजन, इसके क्वेश्चंस हैं। एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी गई होगी। मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो एआर के ज्यादा थे, सीआर के कम थे। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन पे भी क्वेश्चन आया, एआर हैवी था पूरा सेक्शन, ये तो हर बार ही होता है। एंड जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चंस आए। तो जिनका भी स्लॉट टू, जिनका भी आई थिंक स्लॉट टू तो अभी चल ही रहा है, स्लॉट थ्री है, ये हम सीख सकते हैं यहाँ पर, राइट, कि एक्सपेक्टेड लाइंस में मतलब जो अपने नॉर्मल टॉपिक्स हैं, मोरलेस वहीं से आएगा। कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज हो, वो अपने गिनती के टॉपिक्स है, बट थोड़े से टॉपिक चेंज हो, बिकॉज हर स्लॉट में सेम टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको कोई पजल आ जाए इस बार, इसके भी चांसेस, बिकॉज थोड़ा सा वेरिएशन तो होता ही है। एंड जैसे कि बताया, मोर ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो एआर के थे, सीआर के कम क्वेश्चन है, जैसे कि हर बार होता है। आगे बढ़ते हुए लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, लीगल नॉलेज का भी था। जैसे हमें पता होता है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो पॉलिटी के भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। राइट टू एजुकेशन हो, आर्टिकल 32 हो, आर्टिकल 21 हो, तो क्वेश्चंस आए हैं वहां से भी। तो पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वही लीगल नॉलेज में भी आता है एंड प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस में भी बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चंस थे, एंड आई थिंक टॉट्स के भी क्वेश्चन थे। तो मोरस भाई जो अपने मेजर टॉपिक्स होते हैं वहां से प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए। जो लीगल नॉलेज का पार्ट था वो पूरा पूरा पॉलिटी से आया। ठीक है, अच्छा, एक जो सरप्राइज था यहाँ पर वो ये था कि एक पैसेज आया था इंटरनेशनल लॉ पे, लेकिन उसमें एक अच्छी बात या बुरी बात जो बोली जा सकती है वो ये है कि बहुत सिंपल था।
अपन को सिर्फ पैसेज रीड करना था और उसी में से आंसर निकल रहा था। इट वॉज नॉट लाइक यू हैड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ लॉ, या जो प्रिंसिपल दिया गया उसको अप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं था। इट वॉज मोर लाइक एन आरसी, जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको वो इंफॉर्मेशन का यूज करके आंसर निकालना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं था। तो एक अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी थी। इट वुड हैव बीन बेटर अगर थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता, सो दैट वो पेपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता। नाउ, क्योंकि इजी क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ा लॉ। जीके में जैसे कि हर बार होता है, मेजर पोर्शन जो होता है वो हमेशा स्टैटिक का ही होता है, भले वो 5 ईयर हो भले वो 3 ईयर हो। एमएचसीटी एग्जाम की खासियत ही यही है कि वो स्टैटिक जीके ज्यादा पूछता है आपसे। एंड इवन करंट अफेयर्स की भी हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में सिर्फ ऐसा नहीं कि पिछले 3 महीने का पूछा जाए, वो 12 महीने का भी पूछ लेता है। जैसे कि सिलेबस में भी दिया गया, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो वो सही में 12 महीने का ही पूछ लेता है, जो कि ज्यादातर एग्जामिनेशन में होता है कि पिछले 3 महीने 6 महीने का करंट अफेयर्स टारगेट करते हैं। बट यहाँ पे फीफा पे भी क्वेश्चन था, राइट, नोबेल प्राइज पे भी था, बुक्स एंड ऑथर्स के भी क्वेश्चन आए। तो मोरलेस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जब हम यहाँ पर जीके की बात करते हैं। एंड ऐसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे बाकी उसमें भी, बाकी स्लॉट्स में भी, कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब वो हो सकता है कुछ में 2 क्वेश्चन हो, किसी में 1 क्वेश्चन हो, बट डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर अब क्या, इसके बाद क्या हो सकता है, अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जिनका एग्जाम कल है या जिनका थर्ड स्लॉट में एग्जामिनेशन है। सो सी, मोरलेस आपके जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, जब हम लीगल की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉट्स, क्राइम, कॉन्स्टी, लीगल नॉलेज में मोस्टली आपको पॉलिटी से ही मिल रहा है। एआर में वो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, पजल्स, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। ये हो सकता है कि आपके स्लॉट में लेट्स से अगर कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा आया, हो सकता है किसी के में सिलोजिज्म ज्यादा हो, या डायरेक्शन टेस्ट ज्यादा हो, या पजल हो। बट आना वो 5-7 टॉपिक्स में से ही है। इट्स जस्ट दैट अगर आपका कल एग्जामिनेशन है, प्लीज क्वेश्चंस अच्छे से लगाना। आई होप आप सब लोगों ने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे, उन मॉक्स को एक बार देख लेना। कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाते हैं, एंड इट वुड फील एक्सट्रीमली बैड अगर हमने मॉक में क्वेश्चन किया था, उसका आंसर अब एग्जाम में याद नहीं आया। तो जस्ट गो थ्रू ऑल द मॉक्स जो भी आपने दिए हैं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे स्टैटिक जीके को अच्छे से रिवाइज कर लेना। यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के और महाराष्ट्र। ठीक है, कि महाराष्ट्र स्पेसिफिक आपसे जीके के क्वेश्चन पूछ ले जाएं, ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। राइट, सो मोरलेस इतना ही है। एंड ऑब्वियसली जिनका एग्जाम कल है, अच्छे से सोना। ठीक, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि अब 3 स्लॉट में एग्जाम है आज, और कल भी 3 स्लॉट में, तो हर स्लॉट में अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा। जैसे जैसे वाइवा में होता है, जैसे इंटरव्यूज में होता है कि आपको नहीं पता आपसे एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें पता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। इट्स जस्ट दैट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, गो थ्रू योर मॉक्स, प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली रिवाइज जरूर करना, भले वो करंट अफेयर्स हो या वो स्टैटिक जीके हो, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। शिवांगी, होना चाहिए, देखो क्या होता है करंट अफेयर्स में, ऐसा हो सकता है कि यार लेट्स से अगर 10 क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के, तो 5-6 जो थे वो पिछले 6 महीने के हो, बट 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे हो जो उससे पहले के हो। ठीक है, जो लेट्स से यहाँ से 10 महीने पुराने, 11 महीने पुराने, ऐसा भी हो सकता है। प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टॉपिक एज वेल। जैसे फीफा एक बड़ा इवेंट होता है, नोबेल प्राइज एक बड़ा इवेंट होता है, मतलब बड़े अवार्ड्स होते हैं, तो अवार्ड से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बुक्स एंड ऑथर से कर सकते हो। अगर कोई स्पोर्ट रहा है, अच्छा बड़ा इवेंट हुआ है, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अभी जो आता है इवन 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप था, वहां से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। राइट, फीफा था, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, और परेशान बहुत ज्यादा नहीं होना है, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, एंड हो जाएगा। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।